विष्णु समाज में 4 संस्कार प्रमुख होते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति जो है उस संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। भगवान ने कहा इतने संस्कार, जांबोजी ने कहा ये अनपढ़ लोग हैं, हमेशा संस्कार करा नहीं पाएंगे, बड़ी समस्या रहेगी, इसलिए सबको शॉर्ट करके और 4 संस्कार बता दिए। पहला संस्कार है जन्म संस्कार। जब आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले और जन्म लेकर के वो 30 दिन का हो जाए, पूरे 30 दिन जो है वो बच्चे को जन्म लिए हुए हो जाए, कम नहीं, 30 दिन का जब बच्चा हो जाए तो उसके बाद में पहला संस्कार होता है संस्कारात् द्विजुच्यते, जन्मना जायते शूद्रः। जन्म से तो सब एक जैसे होते हैं, आदमी की पहचान तो संस्कार के बाद में ही बनती है। संस्कार के जन्म से पहले तो जैसे जन्म के बाद में भी जब तक संस्कार नहीं होता है तब तक कच्ची मिट्टी तो कच्ची मिट्टी होती है। उस मिट्टी का चाहे तो गिलास बना सकते हैं, परात बना सकते हैं, मिट्टी का चाहे तो मटकी बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं। जन्म के बाद में संस्कार के द्वारा ही आदमी की पहचान होती है, और जिस आदमी का संस्कार ढंग से नहीं हो रहा है, संस्कार से चूक गए हैं, तो समझ लेना कि बहुत बड़ा बिगाड़ हो रहा है। मुझे ऐसे सुनने में आया कई बार कि जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो कई बार ऐसा होता है कि 28 दिनों से बोला मैं 28 हो गया, 2 दिनों के फर्क पड़ा, 29 हो गए, क्या फर्क पड़ता है? ना, पूरे 30 दिनों तक सूतक पाड़ो, और उस 30 दिनों तक सूतक भी किस विधि के द्वारा पालन करो। माताओं आप सुनना थोड़ा, ये 2 नियम विशेष करके आपके लिए जो गुरु महाराज जांबोजी ने बताया। पुरुष वर्ग का सहयोग जरूरी है, लेकिन विशेष करके आपके लिए है कि आप दृढ़ रहोगे तो इस नियम का पालन कर पाओगे। एक तो जब 30 दिनों तक आप सूती का ग्रह में होते हो तो उसमें कोई भी गलत आदमी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। संस्कार से पहले तक, हो सके तो बाद में तक, लेकिन संस्कार से पहले तक किसी भी गलत आदमी की छाया भी उस बच्चे पर नहीं पड़नी चाहिए। कोई जर्दो लेवड़ियों है, अफीम लेवड़ियों है, डोडा लेवड़ियों है, चुगली करनाड़ी लुगाई है, आंगी मत छाया नहीं पड़न देनी बिन मत। मुंडो देखनो तो बन के 30 दिनों बच्ची देख लीजो, की लेट नहीं हुई, मोड़ो की नहीं बता रहे। 30 दिन तक माँ और बच्चे दोनों को, जच्चा और बच्चा दोनों को बड़ी पवित्रता के साथ में रह करके अगर माँ हो सके तो उसको जिस समय दूध पिलाती है, दुग्ध का पान करवाती है ना, उस समय संध्या मंत्र को पढ़े, विष्णु विष्णु नाम का जप करते हुए पढ़े। जप करते हुए हो सके तो अगर पढ़ी लिखी हो तो और भी संस्कृत के कई श्लोक आते हैं, कई मंत्र आते हैं, ऐसे उन मंत्रों को पढ़े। और ऐसे अगर शुद्ध भाव के द्वारा आपने जन्म से 9 महीने पहले ही बच्चे के लिए, जिस समय बच्चा माँ की कोख में हो उसी समय से माँ अगर सत्य साहित्य पढ़ने लग जाए, महाराणा प्रताप, विवेकानंद, प्रहलाद, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, और अगर बड़े बड़े शूरवीरों की कथा, या कोई अगर घर में बेटी जन्म ली है तो कर्मा की, सबरी की, मीरा की, झांसी की रानी की, जो महान वीरांगनाएं हुई है, ऐसे
सद साहित्यों को पढ़ करके और अगर बेटे और बेटी का पालन करेगी, दुग्ध पान कराएगी, तो होने वाली संतान जो है वो माँ बाप का नाम रोशन करने वाली ओजस्वी और तेजस्वी होगी। केवल 30 दिन का ख्याल रखो। और 30 दिन क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 नक्षत्र एक बार से जब ऊपर से निकल जाते हैं, उसके बाद में जब बच्चे का संस्कार करवाया जाता है तो उस बच्चे पर बुरी बुरी अलाई बलाई जादू टोना अनेक प्रकार की जो अखंड पखंड है ना, इसका असर कम होता है। वो आदमी, वो बच्चा जो बड़ा होता है तो बड़ा तेजस्वी होता है, डरने वाला नहीं, भय से मुक्त होता है, बड़ा शूरवीर होता है, दानवीर होता है, भगत होता है। तो 30 दिन तक पहला संस्कार जो विष्णु समाज का है, उसको 30 दिन तक पूरा पालन करने के बाद में 30वें दिन घर में बढ़िया, अगर कच्चा घर है तो गाय के गोबर से लीप करके, और पक्का घर है तो पोछा लगा करके धो करके, और उसमें बढ़िया वेदी बना करके गाय का घी लेकर के और यज्ञ करो। गाय के घी के द्वारा जब यज्ञ किया जाता है तो हमारे फेफड़े भी स्वस्थ होते हैं, मन भी पवित्र होता है। यज्ञ करो तब केवल गाय के घी से करा। खोपरे होते हैं ना, खोपरे, उन खोपरों को जब हम यज्ञ में डालते हैं तो क्या होता है पता? शायद आपने पहले भी सुना होगा, नहीं हो तो कल जब आप यज्ञ में पधारे, कल कथा के बाद में बड़ा विशाल यज्ञ होगा, तो उस यज्ञ में भी जब आप आए तो खोपरे नहीं लेकर के आए, केवल गाय का घी लेकर के आए या धूप लेकर के आए। खोपरा नहीं लाना। मेले में भी जाओ तो घी लेकर के जाओ, धूप सामग्री लेकर के जाओ। एक खोपरा होता है ना, खोपरा तेल का होता है, खोपरे में तेल ही तो होता है, नारियल मोहन का ही। और तेल हम यज्ञ तो घी से कर रहे हैं, तेल से थोड़ी कर रहे हैं। घी से जब यज्ञ करेंगे तो फायदा होगा, घी से यज्ञ करेंगे, आहुति लगाएंगे तो सब लोगों का कल्याण होगा, विश्व में शांति होगी। अब कभी कभी जब हम जांभा में, मुकाम में देखते हैं तो मन बड़ा उदास होता है कि कैसा समाज और क्या ये गड़बड़ हो रही है। यज्ञ कर रहे, यज्ञ में माताएं बहनें भी जा रही है, अब यज्ञ करते करते खोपरा लेकर के जा रही है, इतनी भीड़ है और भीड़ में किसी पीछे से किसी ने जो है धक्का दिया, खोपरा नीचे गिर गया। कहीं कि उसी को उठा करके वापस होम देते हैं, क्या यज्ञ शुद्ध रहेगा? और जब वहां जाते हैं तो बहुत नजदीक से ऐसे जाते हैं तो एकदम उस खोपरों की तेज लपटें निकलती है कि हाथ के रूह जड़ जाते हैं, यज्ञ का फल नष्ट हो जाता है। कई कई खोपरे को यूं फेंकते हैं जैसे कोई गेंद फेंकते हैं। अब ऐसे तो कब फेंके, यूं फेंकते हैं, और यूं जब फेंका जाता है तो समझ लेना वो आहुति देवता को नहीं मिलती है। देवताओं को आहुति देने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। जैसे हम लेकर के और ऐसे जब धूप सामग्री ओमते तो धीरे से यूं करते हैं, घी ओमते हैं तो यूं करते हैं धीरे से, और जब खोपरा होम देते हैं तो अग्नि बहुत तेज हो जाती है, और जब अग्नि तेज हो जाती है तो हम उसके नजदीक जा नहीं पाते हैं, खड़े खड़े ही फेंक देते हैं। और खोपरे के द्वारा एक ऐसा गाढ़ा जो है वो धुआं निकलता है, तेज धुआं जो नाकों में जाकर के जम जाता है और दमे आदि की शिकायत तक हो जाती है, फेफड़े में जम जाता है। इसलिए घर में भी जब यज्ञ करो तो हो सके तो जरूरी नहीं है कि आप 20-50 शब्द आहुति लगा करके खोपरे से, आप घी से भी यज्ञ कर सकते हैं।
धूप से भी यज्ञ कर सकते हैं। और खेजड़ी होती है ना, खेजड़ी, उस खेजड़ी की लकड़ी को समिधा कहते हैं। खेजड़ी को महाभारत में भी समी का वृक्ष कहा गया है। वो पवित्र होती है। यज्ञ के अंदर आम की लकड़ी, खेजड़ी की लकड़ी, इसको समिधा कहा जाता है। और ये यज्ञ में काम में आने वाली चीज है, इसलिए इनको काम में ले सकते हैं। पर यज्ञ में खोपरा काम में मत लिया। कल भी आओ तो ध्यान रखना, खोपरा मत लेकर के आना, घी लेकर के आना। धूप हो तो थोड़ा सा धूप आपने जितनी आहुति लगा सकते हो यज्ञ में आहुति लगा देना। ऐसा ध्यान में रख करके कल कोई न लाए। कई की जिद करते हैं खोपरा लेकर के, खोपरे में घी डाल करके हम तो होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। विधि के साथ में यज्ञ होना चाहिए ताकि उस यज्ञ का फल मिले। और अग्नि होती है ना, उस अग्नि के साथ भोजन गिनाए गए। हमारे यहाँ पर जब हम यज्ञ शुरू करते हैं तो गोत्राचार पढ़ते हैं। अग्नि की 7 जिह्वा होती है, काली, कराली च, मनोजवा च, सुरोयता, सुधुमरवर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्व रूपी च, देवी लीलायमाना। ये 7 जीव होती है और 7 जीवों का 7 ही भोजन होता है। पहले भोजन का नाम है घी, दूसरा है जव, जो जव होता है ना, जव। तृतीय तिलम, तीसरा तिल है। चौथा दधी, यज्ञ में दही लाते हैं ना, दही भी होगी। और 5वां है क्षीरम, 5वां खीर है, दूध है। गाय का दूध होता है, वो दूध की थोड़ी सी आहुति भी लगाते हैं। और 6वां श्रीखंडम, चंदन आदि की लकड़ी भी श्रीखंड। और 7वें मिष्टानम, 7वां मिष्टान है, हलवा बना करके दो, गुड़ है, कोई मिष्टान मीठा। ये 7 भोजन है अग्नि के। ऐसे 7 भोजन अगर आप ला सकते हैं तो कोई धूप है तो कोई तिल है तो थोड़ा कूट करके वो भी डाल सकते हैं, जव डाल सकते हैं। ऐसे पवित्रता के साथ में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ शांति कराने वाला होता है। तो जब आपके घर में बच्चा 30 दिन का हो जाए तो उसके बाद में ऐसे पवित्रता के साथ में यज्ञ करा करके, पहला संस्कार है, ध्यान रखना। और हो सके तो था लोगों मेरा निवेदन है कि वो पहलो संस्कार हो ना, बीटेम अमल लेर नहीं बैठ। कितने लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। एक नया शब्द दिया कि रेवाण कर, लाडे कोडे छोरो हो जो रेवाण कर। क्या तुम इतनी खुशी में प्रसन्न और राजी मन से ऐसा चाहते हो कि नया होने वाला लड़का अगर तो अच्छो काम है रेवाण करो तो थारे मन में ओ कदई एड़ो पहुंचावे कि जगह बच्चों में चढ़ू देरा रहा, पाल करा रहा, वो बेटो भी मोटो और बहुत सारो बड़ो अमली बन जाए, एड़ो चावे? कोई बाप चाहे कि मारो बेटो अमल लेमणी बने, तो फिर ऐसी खुशी में अमल क्यों देते हो? अरे उस खुशी में अगर आपके पास में ज्यादा रुपए है ना तो लोगों को बुलाइए। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुलाइए, भले हजारों लोगों को बुलाइए, लेकिन उस चढ़ू वाले दिन, पहाड़ वाले दिन, सूतक निकालने वाले दिन डोडा और अमल किसी को मत दीजिए, क्योंकि बच्चे का पहला संस्कार हो रहा है। और उस पहले संस्कार में डोडा अमल नहीं हो सके तो पहले संस्कार में भले दाल का हलवा कतली बना करके खिला दो, लेकिन अमल डोडा मत। माता आप तो कर सकते, चाय मत पियो, हगी नाराज हुआ तो और आजकल तो एक नया ट्रेंड और चल पड़ा है कि कहीं कहीं ये माताएं भी अमल देने लग गई। अरे क्यों इस भूंड के ठीकरे को अपने पर फोड़ रहे हो? क्यों गलत मार्ग पर चल रहे हो? बच्चे का संस्कार माने उसे जिंदगी बन रही है, पहला संस्कार हो रहा है, पहला संस्कार हो रहा है। और पहले संस्कार में एक बात और ध्यान में रखना चाहिए, कलश पर हाथ देने वाला आदमी चाहिए उसके घर का भी बड़े रो कितो भी क्यों ना होवे, अगर चौधरी भी होवे, कितो भी बड़ो होवे, तो अगर बच्चे का संस्कार कर रहे हो ना तो पाड़ पर हाथ किसी नशेड़ी से मत दिलाओ, क्योंकि उसमें संस्कार न जाए, वो बच्चा शुद्ध रहे, पवित्र रहे, इसलिए पवित्र आदमी से हाथ दिलाओ। बड़ो की तो भी मोटो हुए तो बड़े ने कह दीजिए कि भड़क दी दे, नेपाल पर हाथ देने का आप योग्य नहीं। अब बच्चे ने बूटी भी महाराज भी दे, माता
कोई छोरो घणी गड़बड़ करने लागे 5 साल को 7 साल को जिन थे बैठी बैठी बात करो कि नहीं होगा, इन गड़ू दिकण दे करो कि नहीं करो। हर बच्चे के गड़ू दिकण दी के फलाण की दी तो के बाप ने वो दोस्त के अब बात करो कि नहीं करो। अब गड़ोती बन दई पहली तो भी गड़ोती रोई तो असर आ गयो तो जगो एक महाराज अमलर में आंखें नहीं खुले वो पाड़ माथे हाथ दई और पछ वो पाड़ बच्चन दे वो भी माथे असर नहीं आ। इसलिए समझदार आदमी को अपने आप साइड में हट जाना चाहिए कि पाड़ के बच्चे का संस्कार हो रहा है, 30वें दिन सूतक निकाला जा रहा है तो यूं कह देना चाहिए कि मारे में तो चाय पीने रो जर्दो लेवने रो डोडा लेवने रो भाई ओगुणे में साइड में हूं। जो समझदार और पवित्र आदमी है वो आदमी यार गड़े माथे हाथ दो ताकि बच्चे रो जीवन अच्छो बने और बच्चों शुद्ध। अपने आप दादा भी है तो क्यों ना हो साइड में हो जाना चाहिए कि भाई मैं पाड़ पर हाथ नहीं दूंगा, मैं योग्य ही नहीं हूं पाड़ पर हाथ देने के लिए। बच्चे के जीवन का सवाल है, खिलवाड़ थोड़ी कर रहा हूं, बच्चे का जीवन सुधारना है। इसलिए पवित्र आदमी को पहाड़ पर हाथ दिलाओ और उसके बाद में पवित्र कलश पूजा हो करके पहाड़ मंत्र बोल करके और बच्चा जो है उस बच्चे को 3-3 बार 9 बार जो है वो पहाड़ दिया जाता है। और पहाड़ देते समय ओम शब्द गुरुदेव निरंजनता इच्छा से भय अंजन हरि के हाथ पिता के विष्णु विष्णु माया उपजी शिष्ट सप्तधात को उपजो पिंड 9-10 मास बालो रहो अघोर कुंड अर्धमुक्ता उर्ध चरण होता हरि कृपा से भया खलास जल से नहाया त्याग्या मल विष्णु नाम सदा निर्मल विष्णु मंत्र कान जल सुवा श्री जम्ब गुरु की कृपा से बालक बिश्नोई हुआ। ये मंत्र है बच्चे को बिश्नोई बनाने का, जाबानी साहित्य। ये पूरा मंत्र पढ़ करके और 3 बार पहाड़ दे करके और उस बच्चे को थोड़ा सा पहाड़ दे करके और उसको बिश्नोई बनाया जाता है। और ऐसे विधि से अगर उसको बिश्नोई बनाओगे तो गारंटीड बात है। अमेरिका का एक आदमी बता, उसने लिखा कि पहला संस्कार जब बच्चे का होता है और जिस विधि से आप करते हो जिंदगी भर 40% उसके जीवन पर उसका प्रभाव है। तो बच्चे की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ मत करो। ब्याह में जानो है इन वास्ते जो भी घर में महाराज कोई पंडित कोई साधु कोई भी पहाड़ करने के लिए आ रहा है बाध्य मत करिए। कई बार बाध्य कर दे नहीं फटाफट कर दे, ऐसा नहीं। 5 ही गणाई शब्द पूरा किला बोली तो तेरे तो ब्याह के मैं जान कहां कोई भी डोडा लेवड़ा मोड़ हुएगी जिंदगी खराब क्यों कर। फिर चले जाओगे ब्याह फिर होते रहेंगे, बच्चे का जन्म संस्कार बार-बार होगा क्या? एक बार हो रहा है। और बिश्नोई समाज के जो 4 संस्कार है ना वो जिंदगी में एक बार ही होते हैं, तभी इनका बहुत महत्व होता है। और जगो काम जिंदगी में एक बार हुए भी वो महत्व नहीं है। तो पहला संस्कार जो होता है वो एक बार होता है तो उसका बड़ा महत्व होता है। दूसरा संस्कार बिश्नोई समाज में होता है सुगरा संस्कार। ये सुगरा संस्कार जो होता है हमारे साहित्य में लिखा है बिश्नोई साधु के द्वारा सुगरा संस्कार होता है। और सुगरे संस्कार में कई बार जब सुगरा करने के लिए बैठते हैं तो बच्चे जो है ना वो महाराज 7 साल को 5 साल का नहीं पकड़न जगन बोलना वो भी नहीं बिठान देंगे कर दो नहीं के ऐसे सुगरा नहीं होता है। अरे एड़ा सुगरा उड़ा तो घना ही डोलता फिरे। सुगरा बच्चे को तब होना चाहिए जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो जाए, वो समझने लग जाए, अपनी सारी क्रिया जो है ना वो स्वतः करने लग जाए, तब उसको सुगरा होना चाहिए। और सुगरा बिना गुरु के जो आदमी होता है नुगरा आदमी होता है, उस नुगरे आदमी के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि जो जिस जगह पर अगर नुगरा आदमी बैठता है ना वो जगह भी अपवित्र हो जाती है। सुगरा जब योग्य आदमी के द्वारा आदमी सुगरा होता है तो सुगरे होने के बाद में जीवन की बुराइयों को छोड़ना पड़ता है। पास में हाथ जोड़ करके बैठ गए और बैठ करके कुछ दक्षिणा चढ़ा दी और दक्षिणा चढ़ा करके महाराज चाय तो छूटे तो सुगरे क्या हो गए।
अगर जीवन की बुराइयां नहीं छूट गई तो सुगरे के मार्ग पर कैसे चल रहे हो? सुगरा क्या होता है? सुगरा एक संस्कार होता है, और संस्कार में ढले बिना किसी दीवार का निर्माण हो सकता है? एक खंडा बनी बाटा, बाटा ने टांग टांग सही कर जिना एक दीवार बने, और कारीगर घरे आवे, और घरे आने के बाद में बाटो के बैठे, ओ बाटो तो सही वे को एक उन्हें लगा दे, एक उन्हें लगा दे, दीवार सही बनी, मकान सही बनी। सीना लगावे ऊपर जिना के आ सीना तो लेवल में आवे कोनी, इन 3 फुट उन्हें राख दे, 2 फुट उन्हें राख दे, मकान चौको लाग। संस्कार का मतलब होता है कि पूरा एकदम सांचे में ढाला जाए। अगर कोई जाता है तो उसको काटा जाए, पवित्र बनाया जाए, सब चीजों को मिला करके और जीवन को उन्नत बनाया जाए, वो सुगरा होता है। संस्कार करने के द्वारा, संस्कार के द्वारा ही आदमी महान बनता है, पवित्र बनता है। तो जब सुगरे हो, तो सुगरे होने के लिए जिस समय गुरु की सन्निधि में बैठो तो मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माँ और बाप जो जीवन देते हैं ना, उस जन्म में भी कई बुराइयां आ जाती है, नशा आ जाता है, चुगली आ जाती है, कई गंदी बातें आ जाती है, तो उस समय गुरु की जरूरत पड़ती है। और गुरु की सन्निधि में जाकर के बैठते हैं तो गुरु ऐसा मंत्र देते हैं कि जिस मंत्र पर अगर आदमी चलता है तो आदमी जब तक जीता है जुक्ति पूर्वक जीता है, और मरने के बाद में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये गुरु का सूत्र होता है। गुरु बिना भवनिधि तरह ही ना कोई, ब्रह्मा विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भव से पार नहीं जा सकता है। इसलिए योग्य गुरु के पास में बैठ करके और आदमी को सुगरा मंत्र लेना चाहिए, और जब सुगरा मंत्र मिल जाए तो उसकी साधना करनी चाहिए। उस मार्ग पर बढ़ते हुए जो सुगरा मंत्र कहा जाता है, उस मंत्र को अपना करके और जीवन को सही योग्य मार्ग पर लगाना चाहिए। ऐसे सुगरे मंत्र का दूसरा संस्कार है। तीसरा संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह का जो संस्कार होता है, वो विवाह का संस्कार भी बड़ा पवित्र संस्कार होता है। विवाह कब करना चाहिए? विवाह करने की एक उम्र होती है। अब घर में डोकरी चली है और लारे गया बैठा, लारे छोड़ तो बनाना पड़ेगा। कितने युवाओं की, कितने बहन बेटियों की, कितने भाइयों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, पता नहीं। बीरो जीव गति में पूर पड़ी गया, लारे नहीं पनायो तो। अरे जीव लारे पनाड़म गति में नहीं पड़िया करे, जीव तो गति रे मई पड़िया करे के हाथ में बूढ़ो योजना लेर विष्णु विष्णु नाम री माला जपूड़ी है। अगर नाम जपुड़ो है, दान देवड़ो है, पुण्य करुड़ो है, और बढ़िया बढ़िया लखन हाँ आछो जिंदगी में लोगारो पूरो नहीं करियो है, तो एड़ो आदमी जको है वो आदमी मरने रे बाद में सीधो भगवान रे धाम में जाए। और नहीं तो महाराज आछो किरो करियो नहीं, किराई लिया बिरा पुठा दिया नहीं, हमेशा लोगारो बुरो ही बुरो करतो रहो, और पछे मर गयो तो एक वन भले 50 बना दो तो भूत बुड़ अठड़ी फिरी कठी नहीं जाने। मुक्ति तो नाम से होती है। बेटे से क्या होता है? बेटे से वंश परंपरा बढ़ जाती है। कई बार बनने के बाद में भी पिंडदान आदि वो उधर की क्रिया है, हमारे यहाँ पर नहीं, लेकिन वो क्रिया के द्वारा भी कई बार ऐसा हो जाता है, वो भगवान जाने क्या है। लेकिन मुक्ति नाम से होती है, परमात्मा का नाम लेने से मुक्ति होती है। तो बाल विवाह मत करो, बाल विवाह की जरूरत नहीं है। एक दिन एक आदमी मारकन आयो, बना रहे गुरु जी बाल विवाह ना करा, पण बस छोरा कुंवारा रहे जी, छोरी मिले गई। ऐसी ऐसी सोच लेकर के बैठे, कितने रिश्ते टूट रहे। अब महाराज एक बात सोचो कि बाल विवाह की तो नुकसान है। जिकी टेम छोरी और छोरे रो संबंध करियो, बी टेम दोनारी उम्र 4-4 साल 5-5 साल रही, 10 साल रही मान लो,
अब महाराज 20 साल तक बहु संबंध जोड़िए राख्यो। फोन आ गयो आज मेरे भुए रासु बुगिन 10 जना ने गाड़ी में गातुडोन बीत लेर गयो। कितना रुपया लग्या? 5000 रुपया गाड़ी अड़ लिया। बस बिन तीवड़ करो ओ करो बिंगे मायरो आ गयो वो आ गयो। अब ए मारे हग्गा है हूं कर दे महाराज 20 लाख रुपया लगा दिया। और 15 सालों में छोरी मोटी हुई पढ़ लिखन महाराज कोई सर्विस में लागी। छोरो अनपढ़ रही बागे हूं तो इंगलार जू रुपया 20 लाख लगाईड़ा। कदी बिंगी भुए रासो गई, कदी दादे रासो गई, कदी मामे रासो गई। 20 लाख लगाओड़ो ना नट गया मैं तो बिंगे जाऊं कौन 20 लाख रुपए कितना लाग। संबंध टूट गए, लोगों में बेइज्जती हो गई। इसलिए संबंध और विवाह तभी होना चाहिए जब योग्य हो जाए, विवाह के काबिल हो जाए, तब विवाह होना चाहिए। विवाह एक ऐसी परंपरा के बस करके छोड़ देना ऐसा नहीं है। विवाह योग्य है, बच्चा और बच्ची योग्य हो जाए। अरे यूपी में उधर तो क्या होता है, उधर तो ऐसा होता है, ये यहाँ मारवाड़ की अपनी परंपरा है। बाकी अगर इधर से आगे जाए तो बाल विवाह नहीं होता है। और मरने के पीछे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरने में पातक होता है। पातक, सूतक और पातक दो शब्द सुने ना। एक सूतक होता है और एक पातक होता है। तो पातक में तो शुभ कार्य कैसे कर लोगे तुम? पातक में कोई शुभ कार्य होता ही नहीं है। जब घर में कोई बूढ़ा आदमी चल जाता है, चला जाता है, तो उसी पातक में डोरा बांधते हो। पातक में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, इसलिए पातक में तो विवाह वर्जित होता है। संबंध कैसे जोड़ लोगे वहां पर? और फिर उस संबंध को जोड़ करके रख कैसे लोगे? पातक में कभी भी विवाह नहीं होना चाहिए, मरने के पीछे विवाह। ये जो गलत परंपराएं है ना, इसको जब तक बंद नहीं करेंगे तो रोज कहीं ना कहीं रोना रोना पड़ेगा। इसलिए पातक में तीसरा जो संस्कार है विवाह संस्कार। योग्य, सभ्य, संस्कारित बच्चे के साथ में विवाह करो। जब विवाह हो तो एक बात का ध्यान रखो कि विवाह के अंदर ये जो गलत कुछ परंपराएं पड़ रही है ना, उच्च परंपराओं को थोड़ा रोको। विवाह होता है ना, तब कई लोग तो महाराज दारू की बोतलें पी पी करके डीजे पर नाचते हैं, मित्रों को न्योता दे करके नाचते हैं डीजे पर। और इतनी कुएं भांग पड़ गई है आजकल तो कि क्या युवा क्या घर में महाराज चारों तरफ दादा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, बुआ खड़ी है, भतीजिया, सब कोई लुगाई का आदमी का कोई पता ही नहीं, सब नाच रहे हैं, गंदा डांस कर रहे हैं और गंदे गंदे गीत बजा रहे हैं डीजे में। और ऐसे ऐसे गंदे गंदे डीजे पर गीत बजा करके और घर में आने वाली बहू को घर में ले आवे और बच्चे हासु रोवे कि आ तो इत रही कोई तो रही कट हुआ, क्योंकि ते काम येड़ा ही करे आए। बहू घर में आए ना तो गंदे गंदे गाने बजा करके डीजे पर नाच करके उसका स्वागत मत करो। बहू घर में आए तो सिर पर कलश लेकर के, और जो माताएं बहनें पहले मदरे मदरे अच्छे अच्छे गीत गाती थी ना, मंगल गीत, वो मंगल गीत गा करके और पधरा करके बहू को घर में लेकर के और नाचते हुए लाओगे तो जिंदगी भर नाचती रहेगी। इसलिए नाचना छोड़ो और शांत होकर के कलश लेकर के घर में आने वाली जो बहू है ना, वो पराये घर की नहीं, वो मेरे घर की बेटी है, लक्ष्मी है, ऐसा मान करके घर में लेकर के आओ और आदर करो। देखो कि कैसा घर का आनंद होता है। बड़े भाव के साथ में विवाह का संस्कार करो। विनायक बैठा हो तो गीत गाओ, राती जोगा मत गीत गाओ, यो कहने की जरूरत ही नहीं है। मुगलावे के माहिरे के मधुर गीत गाते हो, वैसे ही बढ़िया गीत गा करके लाओ, बढ़िया संस्कार कराओ। और उस समय पति और पत्नी का जो संबंध जोड़ा जाता है विवाह का, उस समय भी ये यज्ञ की साक्षी होती है, ज्योत की साक्षी होती है, शब्द बोले जाते हैं। पवित्रता के साथ में तो जूते वगैरह दूर रख करके पवित्रता के साथ तीसरा यज्ञ, तीसरा संस्कार करो। और चौथा बिश्नोई समाज का संस्कार है अंतिम संस्कार। ये समाज इससे ही जुड़ करके रहता है, समाज के कल्चर को देख करके और पता लगाया जा सकता है कि ये आदमी कौन से समाज का है। देखो हर समाज री अभिवादन प्रणाली होया करे। कोई आदमी अगर कठई जार मारा चाहे कठई बैठो है और जार नून प्रणाम बोले तो समझ में आ जाए कि ओ ठीक है।
बिश्नोई समाज है, राजपूत समाज है, जाट समाज है, सिख समाज है, मेघवाल समाज है। जो जो समाज है ना, हर समाज की अलग अलग अभिवादन प्रणाली होती है, अलग अलग पहनावा होता है, अलग अलग संस्कार करने के तरीके होते हैं। अब बिश्नोइयों के जो पहनावा है उसको देख करके अगर आप कहीं दिल्ली चले जाओ, दिल्ली नहीं विदेश में चले जाओ, अगर वो बिश्नोइयों को पहने में कोई स्त्री खड़ी है, कोई पुरुष खड़ा है, तो पता नहीं चलेगा कि बिश्नोई समाज का है। सरदार लोग पगड़ी बांधते हैं तो कहीं भी चले जाए, लेकिन जहां भी लंबी दाढ़ी दिखती है, पगड़ी दिखती है, तो सीधा पता चल जाता है कि ये सरदार है। अपने अपने समाज की पहचान होती है, और समाज की पहचान को अपनाने में शर्म नहीं होनी चाहिए। समाज की पहचान, और इस बिश्नोई समाज की जो हमारी पहचान है, उस पहचान को, उन 4 संस्कारों को करने में कभी शर्म की अनुभूति नहीं, गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि मैं ऐसे पवित्र समाज से आता हूं, जिस समाज की बड़ी सुंदर नियम है, समाज की परंपरा को निभाना चाहिए। और चौथी जो मैं नियम बता रहा हूं, चौथा जो संस्कार बता रहा हूं, उस संस्कार का नाम है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार माने कोई अपने घर से जब चला जाए, माने जिसकी श्वास रुक जाए, तो श्वास रुकने के बाद में उसका अंतिम संस्कार करने कैसी विधि से करना चाहिए। अंतिम संस्कार पहले जब हमारे यहाँ पर बिश्नोई समाज में कोई बूढ़ा चला जाता था ना, तो रोते नहीं थे उनके पीछे, तो क्या करते थे, जब कोई आदमी चला जाता था तो उनके पीछे एक ये बूढ़े, जितने भी बूढ़े लोग बैठे हैं ना, इन्होंने शायद दादा से, पिताजी से सुना हो, जियो साईं राजा जोगदातार, पानी सो पिंड करना, भाई रे गर्भ रयो 10 मास, दूबर दिन छलना। हे भाई रे साईं राजा बाहर काढ़, दसवंत तो करना, भाई रे जद पूज्या रे 10 मास, बालक अवतरणा, जियो लाग्यो रे कलयुग रो बाव, वे दिन भी शरणा। ये साखी गाती है, और इस साखी में आगे क्या कहा, हे कोयल करर की लोड़, बेटी आंबडड़ा, भाई रे बोले मधुरा बोल, दुनिया में दुख रे घना, बातों बोल रे मीठा बोल, दुनिया में दुख रे घना, जियो आप जो मरना होय, औरन क्या झुरना। जब आपको ही स्वयं को ही मरना ही है, तो फिर लोगों के लिए क्यों रो रहे। ऐसी साखी गाई जाती थी, कीर्तन गाया जाता था, और जब कीर्तन गाते हैं तो ऐसा कहीं पर लिखा है कि वो जीव जब इस दुनिया से जाता है ना, तो 3 दिन तक उसकी सूक्ष्म आत्मा यहाँ रहती है। और जब वो लोगों को देखता है, अबे महाराज मांगते मांगते जका ने कदी भेड़ो बिसाणियो नहीं, मांगियो तो कदी खांसी नी दवाई दी नहीं, भाई लारे बैठा रोवे ने वो होचे केटा मेरे की तो मोह है जिन पीरो जीव अठी भटक जावे। नहीं तो कीर्तन करते हैं भगवान का नाम। जब भी किसी घर में मृत्यु हो जाए और आप बैठते हो, तो बैठ करके रोने से अच्छा है कि विष्णु 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 नाम जप किया करो, ताकि तुम्हारी जीव भी पवित्र हो जाए, और वो नाम जप करके मरने वाले के अर्पण कर दिया करो, ताकि उसकी भी मुक्ति हो जाए वो भटकने से। झूठो रोवणो नहीं, और रोने में ज्यादा तो आपका नंबर है, रोते बहुत हो आप, और रोते भी सच में नहीं हो भाई, सच में रोगे वो तो मन ठा नहीं,
रोने वाले को आप देखना कभी कभी, ये कभी कभी मिलने के लिए जब आप जाते हो ना, तो ओहो, मैं तो हमेशा कहता हूं कई बार देखा, रोना तो कोई आपसे सीखे। आदमी फिर भी कम रोता है, रोता नहीं है, लेकिन ये जब रोते हैं ना, जब 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 किसी गाड़ी से उतरते हैं तो 2-3 तो पकड़ते हैं उसको, और फिर वो जब चालू होती है तो दूसरी सुर में सिर मिलाती है, तीसरी फिर मिलाती है, चौथा मिलाती है, ऐसे सब रोने शुरू हो जाते हैं। और रोवे भी कोकर महाराज इतना रोवे जाने अब बस, और ज्यों ही महाराज जान बैठा उनकर थार के दिन कितना दर्द था तुझे, कोई मर गया चला गया, इतना दर्द था, लेकिन इतनी देर में वो दर्द मिट गया। तेरी बोली लागत तो नहीं कि तंदुख हो जाओ। ऐसे झूठे रोते तो रोना नहीं चाहिए, झूठा भी पीछे। हाँ, सच में आंसू आ जाए, गला भर जाए, वो तो कोई बात अलग होती है, लेकिन एक दिन मैं पूछो, कई लोग बैठा बे के महाराज के रो के काम, कई लोग बैठा खासा 20-50 लोग बैठे बैठा तो के महाराज ने जाना लोग के हाल तेरे दादू की यार तुम डाडी को इंजन अब्बा को पाड़ना पड़े, बाकी तो रोनो की नहीं। तो इसलिए दुनिया के लिए नहीं। हाँ ठीक है, कभी गला भर आए, किसी की याद आ जाए कि वो चला गया है दादा, तो रोना आ जाए तो वो बात अलग है, ऐसे कभी, लेकिन रोना नहीं चाहिए पीछे। विष्णु विष्णु का जप करो ताकि उसमें भी मुक्ति हो जाए काम। और जब कोई घर से चला जाए तो उसका अंतिम संस्कार, मेरे ये भी सुनने में आया कि लोग मृत्यु भोज है उसको भी बड़े चाव से खाते हैं। मरने के पीछे जो बनाया जाता है ना, उसको भी बड़े चाव से खाते। अरे मृत्यु भोज के बारे में तो कितने कितने शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। उसकी आत्मा भी वहां पर भटकते हुए रहती है, और मरने वाले के पीछे पर उसको अगर सिद्धि के द्वारा देखा जाए तो उस कड़ा में जिसमें वो हलवा बनता है, एक संत ने कहा कि उसमें देखे तो अगर देखने की आंखें वो हो तो उसमें कितने कीड़े हैं आप कल्पना नहीं लगा सकते। और मरने के पीछे जब चला गया है तो आप हलवा बना रहे हो, मिठाई बना रहे हो, आपको बहुत प्रसन्नता हुई है क्या? एक बात तो आपको ध्यान में है कि होली के दिन मिठाई बनती थी, दिवाली के दिन बनती थी। होली दिवाली को मिठाई खुशी होती थी तब बनती थी, ब्याह में मिठाई बनती थी। अब कोई आदमी आपके घर से जा रहा है तो खुशी है कि गम है? बोलो, गम है ना, दुख है ना, सुख थोड़ी है। और दुख में कभी मिठाई बनती नहीं, सुख में मिठाई बनती है जब राजी हो। अब आप घर में चढ़ू दे रहे हो ना, तब भले 10 मिठाई बनाओ, आपको छूट। जब घर में ब्याह हो तो 50 मिठाई बनाओ, 56 प्रकार के भोग लगाओ, मुकलावा हो रहा हो तो बनाओ, कुछ भी करो। लेकिन जब घर में कोई चल जाए, कोई अपने प्राण छोड़ दे, तो उस समय मीठा मत बनाओ, क्योंकि मिठाई राजी में होती है, मिठाई खुशी में होती है। मिठाई तो बांटी जाती है ना, जब कोई जीत होती है तब बांटी जाती है, प्रसन्नता होती है तब बांटी जाती है। मिठाई खुशी में नहीं होती है, दुख में नहीं होती है, खुशी में होती है मिठाई। और रोते रोते मिलने के लिए जाते हैं। अभी रो रहे थे, जाने का दुख था और मिलने के लिए जा रहे हैं उस घर में। और मिलने के लिए जान महाराज सब्जी करने आई तो रोटी वो हाथ रोक बैठ गयो, थोड़ो नमक लाई तो थने लाज आई ना, हरम नहीं आई कि हम लगे घरे 40 साल को मिनक गयो है अंतु जीव रे स्वाद रे वास्ते मर रहे हो। थोड़ो सलाद लाई, थोड़ो घियड़ चूरी लाई, क्या कर रहे हो तुम? अरे कल घर आकर के जीव लेना और कर लेना, लेकिन किसी के घर में मौत हुई है तो वहां दुख देने के लिए गए हो कि दुख बांटने के लिए गए हो? अदर समाजों से कहीं सीखिए, रुपयों की कमी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं उनके घरों में भी जाकर के देखिए, जब कोई चला जाता है ना तो भोजन मिठाई बनाना दूर रहा, एक पानी की बाल्टी रख देते, हाथ धोया बैठे और थोड़े पुष्प चढ़ाए और बस हाथ जोड़ के भाई बड़ा दुख हुआ निकल जाते हैं। मिलना तो ये होता है कि उसको दुख बांटा जाता है, दुख देने के लिए थोड़ी जाएंगे वहां। और कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु भोज बनाते क्यों? अब महाराज बना लियो तो बिन जी में गुणा बढ़ गए, तो बनियो तो जहरी गणो ये बिन क्या आपा जी मापन हो सके।
और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि महाराज क्या करें। अरे भाई, आप लोग अगर सावधान हो, सतर्क हो, जैसे हमने नियम बना रखा है, हमारे भी कितने मिलने वाले लोग हैं, तो जब किसी भी घर में जब अनहोनी घटना हो जाती है, किसी के घर में कोई उनका प्रिय चला जाता है, तो हम भी हजारों जगह पर बैठने के लिए जाते हैं, मिलने के लिए भी जाते हैं। लेकिन हमारा एक नियम बनाया हुआ है कि जब हम पहली बार किसी के घर में मिलने के लिए जाते हैं, तो उस घर में पानी तक नहीं पीते, केवल उसका दुख बांटने के लिए जाते हैं। जाकर के केवल पुष्प चढ़ाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई दुख हुआ, संसार का नियम है, वैसे तो जाना ही पड़ता है, तुझे जो दुख हुआ है भगवान दुख सहने की शक्ति दे, बस इतना कह करके वापिस आओ, तो समझो कि हम दुख बांटने के लिए गए हैं उस जगह। और आप स्वयं, कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जब आदमी चला जाता है और उसको शमशानों में लेकर के गए हैं, तो जब तक उसको मिट्टी देकर के वापस नहीं आते तब तक घर में चूल्हा जगा देते हैं। ऐसा हो रहा है? सही बात है? सही है क्या? गलत है तो हाथ उठाओ भाई, ये तो गलत है। आप सही मान रहे हो? नहीं, जब आदमी को, जब आपके घर से कोई आदमी चला जाए और उसको शमशानों में अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा करके और वो उसको संस्कार क्रिया करके लोग वापस आए, उससे पहले घर में चूल्हा जगना चाहिए क्या? हाथ उठाओ अगर गलत है, कि जगाना गलत है तो हाथ उठाओ, सही है तो हाथ उठाओ। अब नहीं तो गलत, नहीं सही, न्यूट्रल। एक बात कहूं, आप बीकानेर की तरफ आगे उधर जाइए और वहां पर जब कोई चला जाता है ना, तो कई कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में सेम डे, माने उस दिन चूल्हा जगाना तो दूर रहा, 3 दिन तक उस घर में चूल्हा नहीं जगता है। काकाड़ा बडाड़ा लालान महाराज राबड़ी रोटी जी मारे, घर में बूढ़ो बड़ेरो चल जाए और चलने रे बाद में महाराज भी ने उन्हें शमशाना में ले गया, लारे के बेटा डोडा तो देना पड़ी, दो डोडा ला। कैसा समाज बना रहे हैं, कैसी व्यवस्था बना रहे हैं। और एक ऐसी घटना हुई कि किने इन्हें महाराज घर के माई कोई बूढ़ो बड़ेरो चल गयो, तो घर के ट्रावर नहीं मोटरसाइकिल देर भेजो के डोडा ला, हम भी ने संस्कार करने गया, इन पुलिस वाला पकड़ जेल में ले गया, लारी कर क्या रहे, कौन से समाज का निर्माण कर रहे हैं? जीव के लिए केवल मरना मानवता थोड़ी, वो तो पशुता होती है। तो उस समय जब भी घर के अंदर ये चौथा संस्कार जब करना है, अंतिम संस्कार जब करना है, तो अगर समाज कोई बंद करे कि ना करे, क्या करे, मैं गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा। कथा के द्वारा आप संकल्प लेकर के ऐसा उठे कि मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा, मृत्यु भोज जहां भी बनेगा वहां पर मैं मृत्यु भोज नहीं करूंगा। और ये जो गलत परंपरा है ना, उस परंपरा का मैं साथ नहीं निभाऊंगा। बस कोई दुनिया करे तो करे, मैं साथ नहीं निभाऊंगा। बस इतना संकल्प लेकर के भी आप उठ जाए ना, तो मैं समझूंगा कि यहां कथा करना सफल हो गया। बस आप इस मृत्यु भोज में मिठाई तो कम से कम बंद कर सकते हैं। ज्यादा दूर से आने वालों को जिमाना तो दाल रोटी जिमाओ, मिठाई मत बनाओ घर के अंदर। ऐसे पवित्रता के साथ, और जब तीसरा दिन हो जाए तो तीसरे दिन पहाड़ बनाकर, तीसरे दिन 120 शब्द बोल यज्ञ करके और फिर पातक से बचा जाए, पातक को निकाला जाए। जितने भी लोग उसके साथ में सम्मिलित हुए थे उन सब लोगों को पहाड़ दिया जाए और पहाड़ देकर के सबको पातक से मुक्त किया जाए। पवित्रता के साथ में पहाड़ बनाना चाहिए, बड़ी शुद्धता के साथ में पहाड़ बनाना चाहिए। और ये 4 नियम है ना, 4 संस्कार है, इन संस्कारों के साथ में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कई बार लोग ये कहते हैं कि महाराज इन 4 संस्कारों में थोड़ा कि महाराज न करा तो लोग नाराज हो जाए। ऐसी जब बात आए ना, तो मन के अंदर एक भाव रहना चाहिए कि मेरा मालिक राजी चाहिए, चाहे जगत रूठ जाए सारा, चाहे सारा जगत रूठ जाए, लेकिन मेरे ईश्वर की कृपा चाहिए, मालिक की कृपा चाहिए।